देखिए प्रश्नावली 1.2 का 10 क्लास का सवाल, तीसरा नंबर का पहला सवाल लिखा हुआ है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो यानी HCF और LCM निकालिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे 15 और यहाँ पर लिखेंगे 21 और गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 गुना 3 होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 होता है, 3 गुना 5, 5 तिया 15, 3 गुना 7। तो HCF मतलब मौसो, मौसो आपको निकालना होगा। तो 1, 2 और 3, तीनों जगह 3 है, 3 ले लिए। LCM जो सब में है उसको लीजिए, 3 है ले लिए, और जो सब में नहीं है उसको भी लीजिए। 2 गुना 5 गुना 7। तो अब आप इसका गुना करिए। जब गुना करिएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 सत्तर 42, 420। इस तरह से आपका आंसर रेडी। देखिए कि अब सवाल 2 नंबर का है 17, 23 और 29। 17 बराबर 23 बराबर और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये अभाज्य संख्या आई है और इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अब आपको क्या लिखना, सीधे आपको HCF पर जाना है। जब अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, अभाज्य संख्या हो, तो HCF ऑटोमेटिकली 1 होता है। और LCM बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, आपको इसको गुना करना होता है। 17 गुना 23 और गुना 29। और जब इसको आप गुना करिएगा ना तो कितना आएगा, 21, 22, 11,000, 10,000, 11,339, जो कि आंसर होगा। तो देखिए कि ये इसका अभाज्य गुणनखंड करना, पहले हमने इसे लिख लिया, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुना 2 करोगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9 और 5 25। तो देखिए कोई भी मिलान नहीं हो रहा। HCF बराबर अब आपको हो जाएगा, जब मिलान नहीं हो 1, और LCM बराबर हो जाएगा, सबको गुना करना पड़ेगा। करिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 तिया 24, 24 तिया 72, इधर 5 है 25, तो 72 गुना 25, 25 दूना 50, हाथ में रहा 5, अब 25 पंचे 125, 25 छाके 150, 25 175, 5 180, 1800 आपका इसका आंसर आएगा। तो अब सवाल आपका है 4 नंबर का, कहता है HCF दिया हुआ है 9 है और दोनों संख्या का HCF 9 है और आपको LCM निकालना है। तो आपने आज से पहले पढ़ा है कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो इसीलिए दोनों संख्या को गुना करिए और अब बटे जो दिया है LCM निकालना है तो HCF रख लेंगे। ठीक है, अब इसको कटाइए, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं, तो तब तक रोक दीजिए, गुना करते हैं। आपके टाइम को बर्बाद नहीं किए इसीलिए हमने रोक दिया और गुना करके आपके सामने रख दिया। तो आपका कितना आंसर हो गया, 21, 22, 11,000, 10,000, 22,338 जो है LCM इसका निकलेगा। तो इस तरह से आप दो सूत्र भी लिख सकते हैं। अगर दो संख्या LCM दिया हुआ HCF निकलना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे आप लिख देंगे LCM। ठीक है, अगर आपको LCM दिए मतलब HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है तो आप यहाँ पर LCM लिखेंगे और बटे HCF कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको एक संख्या निकालना है, एक संख्या या पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या दिया हुआ है तो आप लिखेंगे LCM गुना HCF बटे पहली या दूसरी जो है आपके पास दूसरी संख्या। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हम यह जान सकें कि हमारा वीडियो कैसा है। तब आप जो भी कमी हो उसको भी आप बताइए, हम उस पर सुधार करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।